जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, हमेशा आपके बीच में गुरु जी के आशीर्वाद से भरे सत्संग लेकर आता ही रहता हूँ। और संगत जी, आज मैं फिर से गुरु जी की 2 संगत आंटी जी के सत्संग आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। और संगत जी, दोनों सत्संग में गुरु जी की महिमा एकदम अपार है। सुनने के बाद आप सभी को बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि गुरु जी ने साक्षात आकर अपना आशीर्वाद आपको दे दिया है। तो इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। गुरु जी हर सत्संग में जरूर एक मैसेज देते हैं। इस सत्संग में भी आपके लिए जरूर कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। तो संगत जी, सत्संग को अंत तक जरूर सुने। चलिए संगत जी, अब हम चलते हैं सीधा सत्संग की तरफ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी ने आज मुझे बहुत बहुत प्यारी सेवा दी है। अपना एक सत्संग रिटन फॉर्म में उन्होंने भिजवाया है पुरानी संगत का, जो मैं अभी आपको बोलकर सुनाऊंगी। और ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए संगत जी, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा परिवार धन्य है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ईश्वर ने हमारे जीवन के इस कठिन समय से हमारी प्रार्थना स्वीकार की और हम सभी को फिर से मुस्कुराने का कारण दिया। लगभग 1.5 साल पहले मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि गुरुजी लगभग 1.5 दशक से उनके परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन मैं जा नहीं पाई या जाना नहीं चाहती थी। बाद में 3 अप्रैल 2013 को मुझे खबर मिली कि मेरी माँ को थायराइड कैंसर हो गया है। अगले ही दिन मैं अपने परिवार के साथ रहने के लिए दिल्ली आ गई। हमने सभी उपलब्ध उपचार पद्धतियों को आजमाया, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और एलोपैथी। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सा उपचार कारगर होगा। मेरी बहन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिली और मेरी माँ को कुछ दवाइयाँ दी गई। इसी बीच सभी एलोपैथिक डॉक्टरों ने सर्जरी का सुझाव दिया। हम में से कोई भी, मेरी माँ सहित, इसके लिए तैयार नहीं था। हमारी दुनिया बिखर गई थी। उसी समय मेरे चाचा को गुरुजी के बारे में पता चला। माँ के निदान के 3 दिन बाद मेरी माँ और भाई मेरे चाचा और चाची के साथ बड़े मंदिर गए। माँ का कैंसर फेफड़ों तक फैल गया था, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती थी और जल्दी थकान महसूस होती थी। लेकिन उस दिन मुझे पता चला, वह बड़े मंदिर में लगभग 5-6 घंटे रहीं और लंगर भी खाया। अगली सुबह मैंने माँ को मंत्र जपते हुए सुना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं चकित रह गया। आखिर मेरी माँ लंबे समय से बोल भी नहीं पा रही थी और यहाँ वह गहरी सांसें लेकर मंत्र जाप जप रही थी। मैं उनके पास गया और उनसे मंत्र दोहराने को कहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो भगवान उनके मुख से बोल रहे हों। हर सुबह वह मंत्र जाप करती थी और इससे हम सभी को बहुत अच्छा लगता था। अगले सोमवार को मैं माँ की रिपोर्ट लेने आयुर्वेदिक अस्पताल गया। पहली नज़र में ही वह जगह भरोसेमंद नहीं लगी। अस्पताल के तथाकथित डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद मैंने माँ का आयुर्वेदिक उपचार बंद करने का फैसला किया। वह सोमवार का दिन था, भगवान शिव का विशेष दिन, और मुझे लगा कि गुरुजी ने हमें इन डॉक्टरों से बचा लिया है। हम पूरे सप्ताह डॉक्टरों से परामर्श करते रहे और अंततः 15 अप्रैल को, एक और सोमवार को, हमें एम्स के एक चिकित्सक के पास भेजा गया, जो वाकई अद्भुत निकले। उन्होंने मेरी माँ और मेरे परिवार को जल्द से जल्द सर्जरी कराने की आवश्यकता के बारे में समझाया। सोमवार को ऐसा होने के से हमारा विश्वास और भी मजबूत हो गया। हमें लगा कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। मेरी माँ की सर्जरी अगले दिन मंगलवार को एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में निर्धारित की गई थी। एम्स और निजी अस्पताल
दोनों के डॉक्टरों का नाम बल था। इससे हमें और भी भरोसा मिला, क्योंकि बल भगवान हनुमान का एक नाम है, जो भगवान शिव का ही एक रूप है, यानी गुरुजी। मंगलवार को मेरी माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार को सुबह 7:40 बजे उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। हम सर्जन डॉक्टर बाल से मिले, जिन्होंने बताया कि माँ को एनेस्थीसिया देने के बाद सुबह 10 बजे सर्जरी शुरू होगी। अचानक मुझे बड़े मंदिर जाकर गुरुजी का आशीर्वाद लेने की तीव्र इच्छा हुई। अब तक मैं गुरुजी को केवल अपनी सहेली और माँ के माध्यम से जानती थी और उनके दर्शन नहीं किए थे। मैंने अपनी सहेली को फ़ोन किया और उससे मंदिर के खुलने का समय पूछा। उसने बताया कि मंदिर बुधवार को बंद रहता है, लेकिन मुझे वहाँ जाना चाहिए और अगर गुरुजी हमें आशीर्वाद देना चाहेंगे तो वे स्वयं हमें दर्शन के लिए बुला लेंगे। बिना सोचे समझे मैं और मेरा भाई बड़े मंदिर चले गए। द्वार बंद था। हम कुछ मिनटों तक द्वार पर बैठे रहे और आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करते रहे कि वे हमें अपने दर्शन के लिए बुलाएं। इसी बीच कुछ श्रद्धालु बड़े मंदिर आ गए थे। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने हमें अंदर आने देने के लिए उन्हें भेजा हो। द्वार खुल गया और हम जल्दी से अंदर चले गए। गुरुजी की समाधि के बाहर बैठ गए और नम्रतापूर्वक उनसे प्रार्थना की। हमने जल प्रसाद ग्रहण किया और फिर अस्पताल के लिए चल पड़े। दोपहर 1 बजे डॉक्टर बाहर आए और बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। यह खबर सुनकर मैं और मेरा भाई गुरुजी को उनके द्वारा हमारे लिए किए गए सभी कार्यों के लिए धन्यवाद देने के लिए बड़े मंदिर वापस गए। जब माँ को होश आया तो गले में लगी नली के कारण वह बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने कागज़ पर लिखा, शिवजी ने दर्शन दिए। बेहोशी की दवा दिए जाने से ठीक पहले भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। हम सभी के लिए इसका एक ही अर्थ था, गुरुजी ने उन्हें और हमें आशीर्वाद दिया था। 19 अप्रैल को हम तीनों भाई बहन गुरुजी को फिर से धन्यवाद देने के लिए बड़े मंदिर गए। हमने सत्संग में भाग लिया। मैं चाय या कॉफ़ी नहीं पीती, क्योंकि मुझे दूध पसंद नहीं है। जब मुझे चाय का प्रसाद दिया गया तो मैंने सेवादार के सामने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक मना कर दिया, लेकिन उनकी आंखों में इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने गिलास लिया और चाय का प्रसाद आखिरी बूंद तक पी लिया। सत्संग में मैंने अपने दोस्त के पिता से मिलने की कई बार कोशिश की, क्योंकि मुझे गुरुजी की तस्वीर चाहिए थी। मैं उसे अपनी माँ के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना में उनके तकिए के नीचे रखना चाहता था। वह अभी भी आईसीयू में थी, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाया और मुझे अपने घर वापस आना पड़ा। मैं बड़े मंदिर से लंगर का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही नहीं जाना चाहता था, जो गुरुजी के आशीर्वाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमने गुरुजी के इशारे को मानते हुए लंगर प्रसाद का ग्रहण किया। लंगर ग्रहण करने के बाद हमने दोस्त के परिवार को ढूंढा और गुरुजी की तस्वीर प्राप्त की। हम जल्द ही अस्पताल पहुँचे और उनकी तस्वीर मेरी माँ के तकिए के नीचे रख दी। अगला सोमवार 22 अप्रैल था और हमें किसी तरह यह आभास हुआ कि यह फिर से शुभ होगा। मेरा भाई रात भर अस्पताल में माँ की देखभाल करने के बाद सुबह 8 बजे घर पहुँचा। सुबह 8:15 मुझे मेरी बहन का फ़ोन आया कि माँ को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक पल भी बर्बाद किए बिना हम अस्पताल के लिए निकल पड़े। यह सोमवार था और गुरुजी ने हमें फिर से आशीर्वाद दिया था। अगले शनिवार को हम गुरुजी को धन्यवाद देने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बड़े मंदिर गए। माँ कमज़ोर थी, फिर भी दर्शन के लिए गई। हालांकि वे हल्का भोजन कर रही थी, फिर भी उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। अगले शनिवार 4 मई को हम फिर से बड़े मंदिर में थे। मेरे पति भी हमारे साथ थे। मैं और मेरे पति माँ के साथ थे, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उस दिन घनिष्ठता नाम का एक छोटा लड़का हमारे पास बैठा था। उसने माँ को बहुत ध्यान से देखा और हमें आश्चर्यचकित करते हुए सलाह दी कि वे गुरुवार और शुक्रवार को बड़े मंदिर आएं, क्योंकि शनिवार और रविवार को बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। ऐसा लगा मानो गुरुजी ने हमें सलाह दी हो और हमने उसी के अनुसार कार्य करने का निर्णय लिया।
एक रात मेरी माँ एक बुरे सपने से डरकर नींद से जाग उठी। मैं भी डर गई थी। एक दिन पहले ही मैंने गुरुजी की पुस्तक में एक सत्संग पढ़ा था जिसमें उन्होंने एक भक्त को नींद में ही बचाया था। वह सत्संग माँ के अनुभव से मिलता जुलता था। वहाँ गुरुजी के हस्तक्षेप और आशीर्वाद से उनकी भी जान बच गई थी। एक और दिन गुरुजी माँ के सपने में आए और उन्हें नए नोटों में 350 रुपये दिए। माँ ने हमें दर्शन के बारे में बताया और हम आज भी उन 350 रुपये की राशि के बारे में सोचते हैं। सर्जरी के बाद माँ को न्यूक्लियर मेडिसिन का इलाज शुरू करना था। दवा शुक्रवार को दी जानी थी और इसके लिए उन्हें अस्पताल में रात भर रुकना पड़ता था। चूँकि शनिवार सरकारी छुट्टी थी और रविवार डॉक्टरों की छुट्टी का दिन था, इसलिए उन्हें सोमवार तक 3 रातें अस्पताल में बितानी पड़ती। वह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हम शुक्रवार को अस्पताल पहुंच गए और मेरी माँ गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें अस्पताल में ना रुकना पड़े। किसी कारणवश उस दिन न्यूक्लियर मेडिसिन नहीं पहुंच पाई क्योंकि इसे तुर्की से मंगवाया जा रहा था। इसके अगले दिन शनिवार को पहुंचते ही उम्मीद थी। मेरी माँ की प्रार्थनाएं पूरी हुई और उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में रहने से छुट्टी मिल गई। गुरुजी हमेशा अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरी माँ अपने जीवन से कठिन दौर को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। यह सच है। श्रद्धापूर्वक गुरुजी के चरणों में शरण लो, वो सब कुछ संभाल लेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी साध संगत को जय गुरुजी। बहुत बहुत अच्छा सत्संग था संगत जी। और ये सत्संग सुनाते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी और मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ हर वो चीज़ के लिए जो गुरुजी ने मुझे अभी तक दी है और आज भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं जिस प्रोग्राम को लेकर के चल रही हूँ आगे, उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आगे बढ़ूंगी और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि डिवाइन ब्लेसिंग से वो प्रोग्राम मुझे मिला है, क्योंकि वो 7 जुलाई को मिला था गुरुजी के जन्मदिन के दिन। और गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे सुनाया था कि जैसे कि वो किसी से, मेरे को एक मैसेज मतलब फ्लैश हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था कि वो किसी पर्सन से मुझे मिलवाएंगे। मेरी लाइफ में बहुत केओस मचा हुआ था और अब जो है मुझे बहुत दिशा जैसे मिल रही है। मैं अपनी चीज़ों को जो हूँ फोकस करके आगे बढ़ पा रही हूँ। आज गुरुजी ने और भी ब्लेसिंग्स दी, मेरे बेटे अंकल को ब्लेसिंग्स दी हैं। आज वो गिरा, उसकी चोट लगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। आज जो है मैं बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ने का जो प्रयास कर पा रही हूँ और अपने पर वर्क कर पा रही हूँ, अपने पर फोकस कर पा रही हूँ, उसलिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जो भी सारे रास्ते हैं गुरुजी जो हैं वो बहुत तरीके से और बहुत अच्छे से बनवाएंगे और मुझसे जो भी गलतियां आई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मुझे राह दिखा रहे हैं, मेरी मंजिल के आगे मुझे मंजिल की तरफ मुझे बढ़ा रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है और जो मेरा हायर डिवाइन पर्पस है शायद मैं उसकी तरफ भी जाऊँ। मेरा जो गोल है, जो मैं जिस उस पर वर्क कर रही थी, वो थोड़ा सा पीछे आज छूट गया क्योंकि मैं उतना नहीं कर पाई, क्योंकि हम सब जगह डायरेक्शंस पे नहीं भाग पाते हैं। मैं उसको भी कर पाऊंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये जो प्रोग्राम है जिसमें कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं अटेंड करूं, तो वो मैं जो हूँ पूरे मन के साथ पूरा अटेंड करूंगी और ये गुरुजी मुझसे करवाएंगे। और कैसे करवाएंगे ये मैं गुरुजी पर छोड़ती हूँ। मेरे कुछ इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे जो है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो गुरुजी करवा रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और पहले से वार्निंग मिल जाती है। और जो भी हमारे पास, मुझे भी पता नहीं अमावस्या है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा भेजी जाती है। अब मैंने मैसेजेस खोलना भी बंद कर दिया। मैं ऐसा सोचना नहीं चाहती नेगेटिव बिल्कुल भी, लेकिन इतना कुछ झेल चुकी हूँ अपनी लाइफ में अपने ऊपर कि अब बर्दाश्त नहीं होता।
तो अब उन सब चीज़ों में फ़ोकस नहीं करना चाहती। मैं अपनी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी लाइफ़ में जो भी चीज़ें हो रही हैं, मेरे जो भी इमोशंस हैं, मेरी जो भी फीलिंग्स हैं, मेरी जो भी रिलेशनशिप्स हैं, मेरी लाइफ़ में जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, उसके लिए मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ अब से। और मैं इस बात के लिए बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे ये बात समझाई है। और मैं अब से जो हूँ, किसी को भी अलाउ नहीं करूँगी, किसी भी पर्सन, प्लेस या चीज़ को मेरे माइंडसेट को अफ़ेक्ट करने के लिए। मैं बस गुरुजी पे विश्वास करूँगी और उन पे अपना शुक्राना ज़रूर करूँगी कि वो मुझे राह दिखा रहे हैं, क्योंकि ईश्वर जो है वो हमारे अंदर ही होते हैं और गुरुजी भी हमारे भीतर जो हैं वो रोशनी जागृत करते हैं, हमें जो है विज़डम देते हैं और हमें जो है हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें जो है जहाँ और भागने की ज़रूरत नहीं है उनको ढूँढने के लिए, वो हमारे रास्ते खुद खोलते हैं और हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। मुझे ये खेद है कि आज मेरा घर उतना साफ नहीं है, मैं उतनी सफाई नहीं कर पा रही हूँ। आज सोमवार का दिन है, मैं कड़ा प्रसाद बनाना चाह रही थी, मुझे नहीं पता मैं बना पाऊँगी या नहीं, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। आज मैं गुरुजी को भोग भी नहीं लगा पाई, मैंने समोसा प्रसाद भी बनाया था, गुरुजी का नाम लेकर के हमने खा लिया, लेकिन गुरुजी को मैं चढ़ा नहीं पाई, इसका मुझे खेद है। चाय प्रसाद हाँ, लकी मैंने गुरुजी को चढ़ाई थी और उसके लिए गुरुजी का अनंत शुक्राना। मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं हमें रिचुअल्स में नहीं पढ़ना चाहिए। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा कई बार खराब हो जाती है और लेकिन फिर भी गुरुजी का शुक्राना, जो भी बड़ी बीमारी से गुरुजी मुझे बचा रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरी लाइफ में जो भी मतलब कष्ट हैं उनको गुरुजी दूर कर रहे हैं, उसके गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मुझे पता है कि गुरुजी मुझे इतनी जल्दी हारने नहीं देंगे, ना ही मेरी हिम्मत हारने मतलब किसी भी तरह मेरे को मेरी जो हिम्मत है उसको हारने नहीं देंगे गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही मार्ग पर चलना चाहती हूँ, मैं अपनी डिवाइन पर्पस की तरफ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं जो भी चाहती हूँ वो गुरुजी जानते हैं कि बहुत नेक दिल है, मतलब मेरी जो नीयत बिल्कुल साफ है और मेरी जो मंजिल जहाँ तक मैं पहुँचना चाहती हूँ गुरुजी मुझे ज़रूर पहुँचाएंगे। और गलतियाँ हमसे होती हैं, कई बार हम ईगो से ऑपरेट करते हैं, कई बार जो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस करते हैं, तो वो जो है गुरुजी हमको उन सब चीज़ों से हमें बचा रहे हैं। जाने-अनजाने जो भी गलतियाँ हो जाती हैं उसके लिए हमें क्षमा प्रार्थना ज़रूर कर लेना चाहिए। जैसे गुरुजी मुझे ब्लेस करें, मेरी लाइफ में मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और जिनको भी ब्लेस करें उनके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरे कुछ रिलेशनशिप्स जो हैं वो मुझे समझ नहीं पाते हैं और उसके लिए मुझे बहुत खेद है। ख़ास तौर पे मेरे अपने सबसे बड़े मतलब कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे जो सबसे क्लोज़ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वही मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं ये क्या करती हूँ, ये कैसे शुक्राना करती हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या जज करते हैं, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करती इस बात में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। मेरा मन बिल्कुल साफ़ है, मैं गुरुजी के लिए बोलती हूँ और गुरुजी जो मेरी लाइफ में मिरेकल्स कर रहे हैं और जो करेंगे और जो रास्ते मुझे दिखा रहे हैं, जो रास्ते आगे खोल रहे हैं, उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। बहुत बाधाएँ आती हैं, कई बार ऐसी कुछ शक्तियाँ होती हैं जो कि हमें शुक्राना करने से रोकती हैं और गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का हुक्म होता है हमें करना है। और जो इस सिचुएशन में मुझे खास तौर से शुक्राना की सेवा मिली है, लेकिन गुरुजी की मर्जी के बिना शुक्राना भी हम नहीं कर सकते, हम बोल ही नहीं सकते। तो गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं तो मैं अपना शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने जो भी ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को आज तक दी है उसके लिए गुरुजी का दिल से शुक्राना। जो भी उन्होंने मुझे रहने के लिए घर दिया है, खाने पीने के लिए जो भी गुरुजी देते हैं और इतनी मतलब जॉब ना होने के बाद भी मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं गुरुजी, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मेरे मार्ग ज़रूर खोलेंगे गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है कि इस हफ्ते भी मुझे अच्छी कुछ खबर मिलेगी। जैसे ही मेरे को ब्लेसिंग्स मिलेंगी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं आज जो भी मैं कर पाई गुरुजी की मर्जी से ही हुआ, जो भी आज मैं सुबह जा कर के जितना भी मुझसे जो काम मेरे बने उसके लिए, और आगे जो मेरे आगे के काम जो गुरुजी बनवाएंगे वो गुरुजी ही बनवा सकते हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और अगर मैंने कहीं भी अहंकार किया है, कुछ भी ऐसा किया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और मुझे बस ये है कि इस समय मैं ऐसा भी बोलूँगी, कई बार जब हम बहुत जगह बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तो हमारी जो चीज़ें होती हैं हम लक्ष्य से अपने हिल जाते हैं और हम अपने ऊपर नहीं ले सकते ज़िम्मेदारी। तो इस प्रोग्राम में मुझे ये भी बताया कि हमको जो है अपने टास्क को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। जो हमारे लिए संभव है उसको हमको करना है और जो हमारे लिए संभव नहीं है उसको हमको हटा देना है और हमें दूसरों को भी देना है कुछ करने के लिए। हम ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ परफेक्टली करने का प्रयास करें। कई बार हम नहीं कर सकते तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे बस की बात नहीं है, तो हमको किसी और की, अगर वो पूरा परफेक्टली ना भी करे तो हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं और हम चाहते हैं कि हम सब कुछ अपने आप कर लें, हम क्षमा कीजिएगा,
हम चाहते हैं कि हम सब कुछ जो है अपने आप कर लें। हम अपने को इतना महान समझने लगते हैं कि हमें लगता है कि हमें इतना पावर है कि हम सारे काम खुद कर लेंगे, और हम सोचते हैं कि हम सब कुछ करेंगे तो सब परफेक्टली हो जाएगा, और इस चक्कर में हम सब सारा काम खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। तो वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के ऊपर आ जाता है। तो गुरुजी के बस ये आशीर्वाद दें कि हम जो है नीवा होकर चलें, हम अपनी लिमिटेशंस को समझें, हम अपने शरीर का ध्यान रखें, हम अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने ऊपर ना लें, उतना ही करें जितना हमसे बन पाता है, और सब गुरुजी पे सरेंडर करें कि गुरुजी को जो है दूर का दिख रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा है, और हम जो है बस फ्लो में चलें। और गुरुजी अगर मुझे जो है धार्मिक यात्रा ब्लेस करेंगे तो गुरुजी का पहले से बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि अब मैं बहुत मन से चाहती हूँ कि मुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस हो। मैं बहुत मन है, मेरी बहुत इच्छा है, और गुरुजी मुझे सपरिवार अगर बड़े मंदिर बुलाएँगे तो मैं गुरुजी की बहुत-बहुत दिल से शुक्राना करूँगी। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बिना संभव नहीं हो पाएगा, गुरुजी चाहेंगे तो ज़रूर होगा। और जो भी विघ्न बाधाएँ हैं मुझसे नहीं होता, मैं गुरुजी को कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ। गुरुजी आप सँभाल लीजिए, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं थक गई हूँ। मैं अपने मुझे लगता है मैं कर रही हूँ, मैं नहीं कर सकती गुरुजी, आप ही करिए, आप ही सँभालिए। मैं बस कंप्लीटली सरेंडर करती हूँ गुरुजी। और बस इसी के साथ में अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो साथ संगत जी, आप सभी को ये दोनों सत्संग पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट में जय गुरु जी लिखकर जरूर जाएं। और हाँ संगत जी, अगर आप अपना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो मैंने नीचे एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। आप सभी का सत्संग मैं सारी संगत जी तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। संगत जी, अब मैं गुरु जी से आज्ञा लेकर इस सत्संग को यहीं विराम करता हूँ, और आप सभी के बीच दोबारा से एक और प्यारा सा सत्संग लेकर ज़रूर आऊँगा। तो चलिए संगत जी, चलता हूँ, और अब मिलूँगा आप सभी से एक नए सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।